दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। याद होगा आपको, जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का केस गया, जब मनीष कश्यप के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है और मनीष कश्यप के ऊपर जो तमाम केसेस हैं उन सभी को क्लब करके एक जगह दे दी जाए और एक ही जगह से मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होगी, जिससे कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उस वक्त एनएसए भी लगा था मनीष कश्यप पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की एक भी नहीं सुनी और मनीष कश्यप को 4 से 5 तारीख दी गई और उसके बाद यह कह करके मनीष कश्यप के केस को खारिज कर हाई कोर्ट भेज दिया गया कि मनीष कश्यप के केस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, इस केस में तुम्हें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और उसके बाद केस को खारिज कर हाई कोर्ट भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी मामला, समलैंगिक का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और जैसा कि आपको पता है कि 35,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र नहीं जाती है। और समलैंगिक मामला, समलैंगिक आप समझते होंगे, समान लिंग वाली, यानी कि जैसे पुरुष में पुरुष की शादी या महिला में महिला की शादी, ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। उसके बाद 5 जज साहब की खंडपीठ एक साथ होते हैं और उसके बाद उस फैसले की सुनवाई होते हैं और उस फैसले में ऐसी ऐसी तरह से सुनवाई की जाती है, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो कि आप भी जानते हैं कि ऐसे मुद्दा पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मुद्दा कोई देश कल्याण की मुद्दा नहीं है, ये एक फालतू की मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं है। इस फैसले को हाई कोर्ट में भी, इस फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था, जो कि आप भी जानते हैं देशद्रोही का मुकदमा, जो कि रासुका, ये वैसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो देशद्रोही होता है, जिससे देश को खतरा होता है। लेकिन मनीष कश्यप ने तो ऐसा नहीं किया था और अगर मान लीजिए मनीष कश्यप देश के लिए खतरा था तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देते और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करवाते, क्या वाकई में मनीष कश्यप देश के लिए खतरा है या फिर झूठी रासुका लगाई गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया और डायरेक्ट 2 खंडपीठ उस समय भी चल रही थी, सीजेआई और एक और से नरसिम्हा जी, लेकिन दोनों मिल करके मनीष कश्यप को खारिज करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कह दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये समलैंगिक वाला मामला क्या है आगे और किस प्रकार से मनीष कश्यप को राहत नहीं मिली। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, आपको पता है अदालत है, और इसमें समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला सुना दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता तो नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 2 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि विधायिका का अधिकार क्षेत्र है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सिविल अधिकार के लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। लेकिन सोचिए, उस वक्त भी अगर केंद्र सरकार पर ही जिम्मेदारी थोप दी जाती कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है, इस एनएसए की आप जांच करवाइए और या अगर इस एनएसए में मनीष कश्यप दोषी है तो इसके ऊपर एनएसए बरकरार रहेगा और वरना इसके ऊपर से एनएसए हट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव से मना किया और शुरू में जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया था तो समलैंगिक कपल को उम्मीद लगी थी कि उन्हें बच्चे गोद लेने की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह परमिशन भी नहीं दी। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने की इजाज़त देने का विरोध किया था। आयोग ने कोर्ट में कहा कि इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शोध के आधार पर तर्क दिया गया था कि समलैंगिक जिस बच्चे का पालन पोषण करेंगे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास कम हो सकता है। देखिए, ऐसे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट विशेष तरह से ध्यान देते हैं और इस पर बहसबाजी भी करते हैं और इस पर सही तरीके से दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये विश्व कल्याण की बात होती है। लेकिन सब बात ये आती है मनीष कश्यप जैसे लोगों की, तो वैसे जैसे 35,000 से अधिक केसेस पेंडिंग पड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर ध्यान नहीं जाते हैं।
याचिकाकर्ता अंजलि गोपालन ने फैसला आने के बाद कहा कि उम्मीद पर हम कायम हैं और यह लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। बच्चा गोद लेने पर फैसला हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन निराधार बात यह था कि दूसरे जज उससे सहमत नहीं हुए। आगे चल कर के होगा, लेकिन अभी समय है और कब होगा इसका कुछ पता नहीं है। चीफ जस्टिस ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा था कि होमोसेक्सुअल्स को भी गोद लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह स्टीरियोटाइप्स बात है कि हेटेरोवेटर्स पेरेंट्स होंगे और होमो नहीं। और यहाँ पर समझने की बात यह है कि महिला और पुरुष के बीच जो शादी होती है उसका संबंध कुछ और होता है, जो पुरुष के बीच होता है उसका कुछ और होता है। इसी मुद्दे को लेकर के आज जो है फैसला हो रहा है और 5 जज साहब एक साथ बैठ करके इस तरह की फालतू के मुद्दे पर बहसबाजी कर रहे थे। लेकिन जब बारी आती वैसे लोगों की जिसे न्याय मिलना अति आवश्यक है, उस पर बहसबाजी नहीं होती है। ऐसा ही मनीष कश्यप के साथ हुआ था। इसमें देखिए, इसमें हमारे देश की वरिष्ठ अदालत सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है, इसको उलझाने की कोशिश करने वाले की गलती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन बेहतर पेरेंट्स है और कौन नहीं। हेटेरो ही अच्छे और होमो गलत, यह धारणा गलत है, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। CCI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता केवल शहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी का स्वरूप बदल गया है। यह डिबेट्स दिखाती है कि विवाह का रूप स्थिर नहीं है और सती प्रथा से लेकर के बाल विवाह और अंतर जातीय विवाह पर तक विवाह का रूप बदला है। विरोध के बावजूद शादियों के स्वरूप बदला गया है और इस पर विचार विमर्श भी किया गया और इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। CCI ने कहा कि यह कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया हो तो देश को आज़ादी से पहले के युग में ले जाया जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, यह संसद को तय करना है। इस न्यायालय को विधायी क्षेत्र में प्रवेश न करने की प्रति सावधान रहना पड़ेगा। अब देखिए, इस प्रकार से जब समलैंगिक की बात होती है तो इस पर विशेष रूप से कहते हैं कि इसे संसदीय में विशेष अधिकार के हिसाब से बात करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से समलैंगिक की शादियां हो सकती है या नहीं। लेकिन जब मनीष कश्यप की बात आई थी तो एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह करके टाला कि इस पर सरकार की भी सहमति होनी चाहिए, इस पर केंद्र सरकार तक बातें होनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी एक पत्र लिखनी चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। CCI ने केंद्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएगी और हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर गरिमा गृह बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतर लिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए। CCI ने पुलिस को समलैंगिक जोड़े के संबंधों को लेकर के उनके खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। लेकिन ये तमाम तरह के प्रश्न उठती है कि जब इस प्रकार की बातें कही गई और इस प्रकार से इस पर जोर दिया गया तो फिर उस बात पर जोर क्यों नहीं दिया गया जो आज 35,000 से अधिक केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, या फिर मनीष कश्यप का केस जब गया था तो मनीष कश्यप की केस पर क्यों नहीं ध्यान दी गई। फिलहाल आप लोग भी इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय है कि समलैंगिक लोगों पर ध्यान दे और मनीष कश्यप जैसे तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस को पेंडिंग पड़े हुए देख रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए? ये तमाम तरह की बातें, आपका क्या विचार है? क्या हमारे देश की संविधान सुचारू रूप से चल रही है या फिर सिर्फ पैसों वाले के हाथ में चल रही है और गरीबों के पास नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।